बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफियत के साथ होंगे। बच्चे, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग 10th क्लास के जो साइंस सब्जेक्ट्स हैं उनकी पेयरिंग स्कीम को लेकर डिस्कशन करेंगे कि कौन कौन से यूनिट से कितने कितने एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो पूछे जा रहे होंगे। बच्चे, सबसे पहले अगर हम लोग फिज़िक्स की बात करते हैं तो बच्चे फिज़िक्स के जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 होगा वो एमसीक्यूज़ के ऊपर मुश्तमिल होगा, जिसमें टोटल 12 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बच्चे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ कि इन 12 में से जो 9 एमसीक्यूज़ हैं वो एक्सरसाइज वाले पोर्शन से होंगे, जबकि 3 एमसीक्यूज़ हैं वो यूनिट्स के दरमियान से कोई भी लाइन जो है वो आप लोगों को एमसीक्यूज़ बनाकर पूछी जा सकती है। अब बच्चे, अगर हम लोग नंबर ऑफ़ एमसीक्यूज़ की बात करें तो चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 14 और चैप्टर नंबर 16, इनमें से दो दो एमसीक्यूज़ पूछे जाएंगे, जबकि बाकी तमाम यूनिट्स में से जो है वो आप लोगों को एक एक एमसीक्यूज़ पूछा जाएगा और टोटल 12 एमसीक्यूज़ होंगे जो कि 12 मार्क्स के होंगे। उसके बाद बच्चे, अगर हम लोग शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं तो शॉर्ट क्वेश्चन के टोटल 3 पोर्शन होंगे और हर पोर्शन में 8 क्वेश्चन गिवन होंगे और आप लोगों को 5 क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट करने होंगे। अगर हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, तो बच्चे ये जो आपका पोर्शन बनेगा ये यूनिट नंबर 10, 13 और 16 को मिलाकर बनेगा। इनमें से 10 और 13 से तीन तीन शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जबकि यूनिट नंबर 16 से दो शॉर्ट क्वेश्चन ओवरऑल पूछे जा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो इसमें यूनिट नंबर 11 और 14 से तीन तीन शॉर्ट क्वेश्चन और यूनिट नंबर 17 से दो शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे होंगे। इसी तरह से अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं तो यहाँ पर चैप्टर नंबर 12 और 15 से तीन तीन शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जबकि यूनिट नंबर 18 से जो है वो दो शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे होंगे। हर पोर्शन से आप लोगों को तीन तीन पाँच पाँच शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट करने होंगे। अब बच्चे, आप यहाँ पर स्मार्ट स्टडी को भी जो है वो अडॉप्ट कर सकते हैं। स्मार्ट स्टडी मीन, अब देखिए आप लोगों को 10, 13, 16 आपको पता है कि इन्हीं तीन यूनिट में से आपको 8 एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप लोग शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से 16 को स्किप भी कर देते हैं तो पीछे आपके पास 10 और 13, अगर आप ये दो यूनिट्स तैयार कर लेते हैं तो आपका शॉर्ट क्वेश्चन वाला ये जो पोर्शन है वो अटैम्प्ट हो जाएगा। इसी तरह से 11 और 14 को आप लोग कवर कर ले, 17 को बेशक शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से स्किप कर दें। सिमिलरली 18 को भी आप लोग शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से स्किप कर सकते हैं। ये उन बच्चों के लिए जिनको ज़्यादा यूनिट्स तैयार नहीं होते, लेकिन जो पढ़ने में अच्छे स्टूडेंट्स हैं उनको तमाम यूनिट्स ही अच्छी तरह से तैयार करने चाहिए। लेकिन अगर वो स्टूडेंट्स जो कि अच्छी तरह से अपनी तैयारी नहीं कर सके, उनके लिए ये चीज़ है कि वो स्मार्ट स्टडी करें, पेयरिंग स्कीम को फॉलो करें और इसी लिहाज से जो है वो अपनी तैयारी को मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। अगर हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो बच्चे, जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो यूनिट नंबर 10, 13 और 16 इनको मिलाकर किसी भी यूनिट से न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है और किसी भी यूनिट से जो है वो आप लोगों से थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो ये 11, 14 और 17 के मिलने से बनेगा और क्वेश्चन नंबर 7 जो है, जो लास्ट आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन होगा, वो यूनिट नंबर 12, 15 और 18। अब कोई भी टीचर आपको कंफर्म ये नहीं बता सकता कि किस यूनिट से न्यूमेरिकल आएगा और किस यूनिट से थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा। हाँ, टीचर्स अपने एक्सपीरियंस की बिना के ऊपर ये बात कर सकते हैं कि इस यूनिट से जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन आएगा या न्यूमेरिकल आएगा, लेकिन बोर्ड की तरफ से ऐसे कोई भी रूल एंड रेगुलेशन नहीं है कि इसी यूनिट से स्पेसिफिकली आप लोग न्यूमेरिकल तैयार कर रहे होंगे या थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो है वो तैयार कर रहे होंगे। तो इस वजह से लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से आप लोगों को फिज़िक्स जो है वो अच्छी तरह से तैयार करनी होगी। हाँ, आप लोग ये ज़रूर कर सकते हैं कि आप लोग बिल्कुल ही यूनिट नंबर 12, 15 और 18 को स्किप कर दें और ये वाले जो यूनिट्स हैं इनको अच्छी तरह से तैयार करें, तो आप लोगों के दो लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो अच्छी तरह से अटैम्प्ट हो सकते हैं। उसके बाद बच्चे, अगर हम लोग बायोलॉजी की बात करें तो अगेन आपका 60 नंबर का पोर्शन होगा। ये भी, इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है एमसीक्यूज़ अगेन 12 मार्क्स के होंगे। इसमें यूनिट नंबर 14, 15 और 16 ये तीन यूनिट्स ऐसे हैं जिनमें से दो दो एमसीक्यूज़ पूछे जा रहे होंगे, जबकि बाकी तमाम यूनिट्स में से एक एक एमसीक्यूज़ आएगा। अगर शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो फिज़िक्स की तरह ही आपको यहाँ पर भी 8 में से 5 5 5 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट करने होंगे। आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो 10, 11 और 12 के मिलने से बनेगा। 10 यूनिट, जो पहला ही आपका यूनिट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे। 4 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो यहाँ से पूछे जा रहे होंगे। अब अगर आप लोग 12th यूनिट को ऑप्शनल भी छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं, अच्छा खासा लेंथी यूनिट है, तो आपका शॉर्ट क्वेश्चन वाला जो पोर्शन है वो अच्छी तरह से अटैम्प्ट हो जाएगा अगर आप उसको भी स्किप कर देते हैं। दिस इज़ कॉल्ड स्मार्ट स्टडी के पेयरिंग स्कीम को फॉलो करें। जहाँ पे आपको ज़रूरत नहीं है तो उन यूनिट्स को बेशक स्किप करते जाएं, लेकिन ये सिर्फ वो स्टूडेंट्स जिनकी तैयारी अच्छी नहीं है। अगर आपने पहले से ही ये यूनिट्स अच्छी तरह से तैयार किए हैं तो वेल एंड गुड बच्चे, आप लोगों के पास ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं कि अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन भूल भी जाता है तो आप लोग उसको अटैम्प्ट करने के काबिल होंगे। अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं तो यहाँ पर चैप्टर नंबर 13, 14 और 15 का पेयर बनेगा। 13 और 15 में से तीन तीन शॉर्ट क्वेश्चन, जबकि चैप्टर नंबर 14 से जो है वो दो शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
इसी तरह से अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं तो यहाँ पे बच्चे देखें चैप्टर नंबर 16 जो आपकी बुक का चैप्टर नंबर 7 बनता है उसमें से 4 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो पूछे जा रहे होंगे। तो इट मीन चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 16 ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और अगर हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो बच्चे चैप्टर नंबर 10 से कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनेगा, मतलब आपके पहले यूनिट से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है। चैप्टर नंबर 11 और 13 मतलब आपकी बुक का ये दूसरा और चौथा यूनिट है, वहाँ से एक लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा। फिर जो आपके लास्ट 2 यूनिट्स हैं चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 वहाँ से एक पेयर बनेगा। सिमिलरली चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 5 से जो है वो आपका एक पेयर बनेगा। ये 3 आपके पास टोटल पेयर है जिनमें से आप लोगों ने 2 जो है वो अटैम्प्ट करने होंगे। अगर हम लोग केमिस्ट्री की बात करते हैं तो बच्चे यहाँ पर टोटल 8 यूनिट्स हैं और इन 8 यूनिट में से चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 13, 14 और 15 इनमें से 2-2 MCQs हैं, जबकि बाकी तमाम यूनिट्स में से एक एक MCQs पूछा जाएगा। बच्चे केमिस्ट्री के लिहाज से भी ये बात याद रखिएगा कि आपके जो एक्सरसाइज के MCQs हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आलमोस्ट 80 to 85% MCQs ऐसे होते हैं जो आपको एक्सरसाइज से ही पूछे जा रहे होते हैं, जबकि बाकी MCQs हैं वो आप लोग विद इन द यूनिट्स हैं वो तैयार कर रहे होंगे। अगर हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो बिल्कुल फिज़िक्स और बायोलॉजी वाली स्कीम यहीं पे फॉलो होगी कि आपको हर पोर्शन में से 8 क्वेश्चन गिवन होंगे और आपको 5 क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट करने होंगे। यहाँ पर आपका जो पहला पोर्शन बनेगा वो चैप्टर नंबर 9, 10 और 12 के मिलने से बनेगा। अब 9 और 10 में से 3-3 शॉर्ट क्वेश्चन है। 12 जो कि बहुत से बच्चों को मुश्किल लगता है, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन वाला, अगर आप शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इसको स्किप भी करना चाहें तो आप लोग स्किप करके भी इसको अच्छी तरह से जो है वो अटैम्प्ट कर सकते हैं। अगर आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं तो चैप्टर नंबर 11 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 13 जो कि मोस्ट ईजीएस्ट यूनिट जो है वो इस बुक का कंसिडर किया जाता है, जिसमें बायो केमिस्ट्री है, आप लोग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स वगैरह को पढ़ रहे होते हैं। तो इन 2 यूनिट्स को तैयार करके ही आपका ये पोर्शन जो है वो अटैम्प्ट हो जाएगा। और बच्चे लास्ट आपका पोर्शन होगा वो चैप्टर नंबर 15 और 16 जो लास्ट 2 यूनिट्स हैं दोनों को कंबाइन करने से बनेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स इन दोनों में से 4-4 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो पूछे जा रहे होंगे। अगर बच्चे लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो जो ये पहली दफ़ा हो रहा है कि नाइन्थ मतलब जो आपका फर्स्ट यूनिट बन रहा है 10th क्लास केमिस्ट्री का, उसमें से कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बल्कि चैप्टर नंबर 10 और 11 मतलब दूसरा और तीसरा जो यूनिट है उसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा। चैप्टर नंबर 4 और 5 से दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा और चैप्टर नंबर 6 और 8 से जो है वो आपका तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा। इसका मतलब आपका यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 7 जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से स्किप हो जाते हैं। एक वाटर वाला यूनिट और दूसरा जो आप लोग पहला केमिकल इक्विलिब्रियम वाला यूनिट पढ़ते हैं वो लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट नहीं है, इनमें से कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा, जबकि बाकी तमाम यूनिट्स को जो है वो आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से तैयार कर रहे होंगे। बच्चे अगर 10th की बात करते हैं तो यहाँ पर मैथमेटिक्स के अंदर 75 मार्क्स होंगे टोटल। आपका जो MCQs का पोर्शन है वो 15 मार्क्स के ऊपर मुश्तमिल होगा। इसमें यूनिट नंबर 1 से 2 MCQs हैं, यूनिट नंबर 3 से 2 MCQs हैं, यूनिट नंबर 5 से 2 MCQs हैं। सिमिलरली यूनिट नंबर 13 से जो है वो 2 MCQs हैं, जबकि चैप्टर नंबर 9 और 12 से कोई भी MCQs नहीं है। तो ये आप लोगों के सामने यूनिट नंबर और उनके साथ नंबर ऑफ़ MCQs गिवन है कि किस किस यूनिट से कितने MCQs पूछे जा रहे होंगे। अब बच्चे अगर शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को टोटल 9 क्वेश्चन गिवन होंगे इन ईच पोर्शन और आपको वहाँ से 6 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट करने होंगे। पार्ट 1 यूनिट नंबर 1, 2 और 3 के मिलने से बनेगा। हर यूनिट से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। जो पार्ट 2 है आपके शॉर्ट क्वेश्चंस का वो चैप्टर नंबर 4, 5 और 6 के ऊपर मुश्तमिल होगा। इसमें यूनिट नंबर 5 बच्चे 4 शॉर्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट, 5th यूनिट है इस पोर्शन में से, यूनियन तक आते वाला पोर्शन है, बहुत ही आसान यूनिट है, इसको अच्छी तरह से तैयार करें। और यूनिट 4, 5 और 6 आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चन का दूसरा पार्ट क्लियर हो जाएगा। और अगर हम लोग लास्ट पोर्शन की बात करें तो बच्चे यहाँ पर तमाम पोर्शन में से अब देखें यूनिट नंबर 8 निकाल दें, यूनिट नंबर 9 निकाल दें, बाकी 7, 10, 11, 12 और 13 इनमें से ये पोर्शन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और चैप्टर नंबर 7 से जो है वो 4 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो पूछे जा रहे होंगे। और बच्चे बाकी के जो यूनिट्स हैं इनमें थ्योरेटिकल हैं जिसके अंदर थ्योरम वगैरह इन्वॉल्व हैं, वहाँ से डेफिनेशन वगैरह पूछी जाती हैं जो कि आप लोग ग्लोसरी या फिर रिव्यू एक्सरसाइजेस की मदद से जो है वो इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। अब बच्चे अगर लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर टोटल 5 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं जिनमें से आप लोगों ने 3 को जो है वो अटैम्प्ट करना होता है। और इन 3 में से एक क्वेश्चन कंपलसरी होता है जो कि थ्योरम वाला होता है, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। अब या तो वो यूनिट नंबर 12 से आएगा या फिर वो यूनिट नंबर 9 से आएगा। इन दोनों के थ्योरम जो है वो आप लोगों ने अच्छी तरह से करने हैं, आप लोग इसको इजीली कवर कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 मतलब जो आपका पहला लॉन्ग क्वेश्चन है वो यूनिट नंबर 1 और 2 से पूछा जाएगा। जो सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन है वो यूनिट नंबर 3 और 4 से आएगा। जो थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन है वो यूनिट नंबर 5 और 6 से आएगा, जबकि जो आपका फोर्थ लॉन्ग क्वेश्चन है वो यूनिट नंबर 7 और 13 से पूछा जाएगा। अब बच्चे मैथमेटिक्स को पास कैसे करना है,
देखिए बहुत ही सिंपल कुलिया होता है। सबसे पहले आपके जो एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। बाज़ दफ़ा तो ऐसा होता है कि 15 आउट ऑफ 15 एमसीक्यूज़ हैं वो आपको एक्सरसाइज से पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आपने ये करनी है कि आपने एक्सरसाइज के जो एमसीक्यूज़ है वो अच्छी तरह से कवर अप कर लेने हैं। उनको तैयार करने के बाद आप लोग सपोज़ कर लें कि आपके 12 आउट ऑफ 15 मार्क्स हैं वो कवर हो चुके हैं। हालाँकि आपको उनको इतनी अच्छी तरह से तैयार कर लेना चाहिए कि आप लोग एमसीक्यूज़ की स्टेटमेंट पढ़ें तो आपका आंसर जो है वो पता होना चाहिए। उसके बाद बच्चे अगर शॉर्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 10th क्लास में सबसे ईज़ीएस्ट जो पोर्शन कंसीडर किया जाता है, यूनिट कंसीडर किया जाता है, वो यूनिट नंबर 5 है। और इसमें से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों को पूछे जा रहे होंगे। अब बच्चे अगर आप लोग यूनिट नंबर 5 तैयार कर लेते हैं, सिर्फ यूनिट नंबर 5 की बात कर रहा हूँ, तो बच्चे आपके 4 शॉर्ट क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। 4 शॉर्ट क्वेश्चन तैयार होने का मतलब कि 8 नंबर जो है वो आप लोगों के रेडी हो जाएंगे। और इस यूनिट में से एक लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जाएगा जो कि 4 नंबर का होगा। तो 8 और 4 12 नंबर आपको सिर्फ यूनिट नंबर 5 तैयार करने से हो जाएंगे। और 12 नंबर आपको एमसीक्यू से मिल रहे हैं तो ये आपके 24 मार्क्स हो जाते हैं। और लास्ट पे क्वेश्चन नंबर 9 का एक थ्योरम, या तो यूनिट नंबर 9 के सारे थ्योरम याद कर लें या यूनिट नंबर 12 के थ्योरम याद कर लें, तो 8 नंबर का आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन होगा। तो बच्चे आप लोग 26 + 8 34 मार्क्स कैसे, सिर्फ एक्सरसाइज के एमसीक्यूज यूनिट नंबर 5 अच्छी तरह से कर लें और थ्योरम जो है वो आप लोग अच्छी तरह से कर लें, तो आप लोग इजीली मैथमेटिक्स को जो है वो कवर कर सकते हैं। उसके बाद बच्चे अगर हम लोग कंप्यूटर साइंस की बात करें तो इसमें टोटल 10 एमसीक्यूज़ होंगे। पहले यूनिट में से 2 एमसीक्यूज़ हैं, सेकंड यूनिट में से 2 एमसीक्यूज़ हैं, थर्ड में से 2 एमसीक्यूज़ हैं, फोर्थ में से 2 एमसीक्यूज़ हैं और फिफ्थ में से 2 एमसीक्यूज़ हैं, वो आप लोगों से पूछे जाएंगे। अगर शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो बच्चे यहाँ पर हर पोर्शन में आपको 6 शॉर्ट क्वेश्चन गिवन होंगे, जिनमें से 4 क्वेश्चन को आप लोगों ने अटैम्प्ट करना होगा। पहला शॉर्ट क्वेश्चन देखें तो फर्स्ट और सेकंड दोनों में से 3-3 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। अगर हम लोग नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ पर बच्चे चैप्टर नंबर 3 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन और चैप्टर नंबर 4 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और अगर लास्ट पोर्शन की बात करें तो चैप्टर नंबर 4 से 2, जबकि चैप्टर नंबर 5 से जो है वो 4 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो टोटल हर एक पोर्शन के अंदर 6-6 शॉर्ट क्वेश्चन है, जिनमें से आप लोगों ने 2-2 अटैम्प्ट करने होंगे। उसके बाद बच्चे अगर हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं तो टोटल 3 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, जिनमें से आपने 2 अटैम्प्ट करनी है। आपका जो पहला लॉन्ग क्वेश्चन है वो चैप्टर नंबर 1 से बनेगा, दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 से बनेगा और तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो चैप्टर नंबर 3 से बनेगा। मतलब आपको फोर्थ और फिफ्थ यूनिट जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद बच्चे अगर हम लोग पाक स्टडीज़ की बात करते हैं तो इसमें आपके टोटल 10 एमसीक्यूज़ होंगे। यूनिट नंबर 5 से 2 एमसीक्यूज़ हैं, यूनिट नंबर 6 से 3 एमसीक्यूज़, यूनिट नंबर 7 से 3 एमसीक्यूज़ और यूनिट नंबर 8 से जो है वो आप लोगों से 2 एमसीक्यूज़ पूछे जाएंगे। ये एमसीक्यूज़ आप लोगों ने एक्सरसाइज वाले जो है वो लाजमी तौर से तैयार कर लेने हैं, क्योंकि वहाँ से एटलीस्ट 6 और 7 एमसीक्यूज़ हैं वो आप लोगों के पूछे जा रहे होते हैं। अगर हम लोग शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो यूनिट नंबर 4 से 5 से 4 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यूनिट नंबर 6 से 5 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल 9 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, जिनमें से आप लोगों ने 6 अटैम्प्ट करने होंगे। अब बच्चे अगेन इनके जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो आप लोगों के एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार करना है। इसी तरह से अगर हम लोग नेक्स्ट पोर्शन की बात करें तो चैप्टर नंबर 7 से 4 शॉर्ट क्वेश्चन और चैप्टर नंबर 8 से जो है वो 5 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इनको भी आप लोग जो है वो अच्छी तरह से तैयार करें। उसके बाद बच्चे अगर आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो 2 अटैम्प्ट करने होते हैं। अब इन 2 यूनिट्स को अच्छी तरह से तैयार कर लें, चैप्टर नंबर 5 और 7 को। एक एक ही लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, आपके 2 लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर आप लोग इस क्वेश्चन की तरफ जाते हैं तो आपको चैप्टर नंबर 6 और 8 दोनों तैयार करने पड़ेंगे। चैप्टर नंबर 6 से 4 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आएगा और चैप्टर नंबर 8 से भी 4 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। दोनों मिलाकर आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होगा। जबकि चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 7 से जो आने वाला लॉन्ग क्वेश्चन होगा वो 8-8 नंबर का होगा। तो बच्चे ये हमारे पास 10th क्लास के जितने भी साइंस सब्जेक्ट्स हैं अलॉन्ग विद द पाक स्टडीज़, ये पेयरिंग स्कीम है, इसको अच्छी तरह से फॉलो करें। अगर कहीं पे भी आपका मसला आता है या किसी भी सब्जेक्ट को किस तरह से कवर करना है तो आप लोग मेरे साथ व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखना है। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।